नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। राजस्थान में कार्यरत अनियमित एवं संविदा कर्मचारी जो NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने जो सेवा शर्तें और नियम बनाए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर के तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। दिनांक 10/11/2022 की डेट में आदेश जारी किया गया है। मिशन निदेशक NHM। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा कि वहाँ पर क्या नियम बनाए गए हैं, क्या सेवा शर्तें हैं, क्या पदनाम रहेगा, क्या वेतन रहेगा, सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। और क्या ऐसी ही व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन भी बनाएगी ताकि यहाँ पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल सके, उनकी जॉब सिक्योरिटी मिल सके, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। विषय है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में कार्यरत संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो नियम बनाया गया राजस्थान में, आपका राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया है। इसी के तहत वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है और इनका पदनाम भी दिया गया है, इनका वेतन भी चेंज होगा। तो पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है। संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसमें आपका जो पहला है, आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का पदनाम है जो अभी वर्तमान में वहाँ पर था। पदों की संख्या 1 है और इनका नवीन पदनाम आपका जो इनको मिला है वह मिला है आपका स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर। पदों की संख्या 1 है और जो मासिक इनको जो मानदेय दिया जाएगा अभी उनको दिया जाएगा 33,650। यह मानदेय इनका 9 साल में फिर 18 साल में परिवर्तित होगा और इनका पदनाम भी परिवर्तित किया जाएगा। तो अभी जो पूर्व में पदनाम था वही भी मैंने आपको बताया है और नवीन पदनाम जो इनको मिला है वही भी आपको बता दिया है। जो वेतन इनको दिया जाएगा वही भी मैंने आपको बता दिया है। अगला आपका है स्टेट अकाउंट मैनेजर का। इसमें पदों की संख्या 1 है। इनका जो नया पदनाम इनको मिला है वह मिला है आपका एडिशनल डिप्टी स्टेट। पदों की संख्या 3 है और जो मासिक वेतन इनको दिया जाएगा मानदेय वह है इनका 28,050। इसी प्रकार से आपका स्टेट फाइनेंस मैनेजर का जो पोस्ट है, इनका अभी वर्तमान में नाम है स्टेट फाइनेंस मैनेजर। इनका जो नया पदनाम इनको दिया जाएगा वह दिया जाएगा स्टेट फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर। पदों की संख्या रहेगी 3 और मासिक मानदेय इनका जो रहेगा वह रहेगा 28,050। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा लिस्ट है, इसमें काफ़ी कर्मचारी हैं जिनका पदनाम इसमें दिया गया है। तो पूरी लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इस पूरी लिस्ट को मैं डाउनलोड कर दूंगा। यह पूरा नियम जो है इसको डाउनलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या सेवा शर्तें बनाई गई हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देता हूँ। अभी इसमें और जो दूसरा पदनाम है, पूर्व में जो पदनाम था नर्स का देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो पूर्व में पदनाम था नर्स का साइकियाट्रिक नर्स है। पदों की संख्या 33 है। नवीन पदनाम इनका हो जाएगा साइकियाट्रिक केयर नर्स और पदों की संख्या इसमें 66 है। इनका जो मासिक इनको दिया जाएगा वह दिया जाएगा आपका 18,900। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा है साइकियाट्रिक कम्युनिटी नर्स है, इसका आपका पदों की संख्या है 33 और इनका है वह दिया जा रहा है आपका साइकियाट्रिक केयर नर्स। पदों की संख्या वही है सेम 66 और वेतनमान भी वही है 18,900। तो यह इनका पदनाम और नाम आपका 9 साल और 18 साल में परिवर्तित होगा, वेतन भी परिवर्तित होगा। क्या सेवा शर्तें हैं पूरी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं मैं। इसमें जो नियम बनाए गए हैं, पहला नियम है इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक अगर मानदेय प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। मतलब अगर उसको ज़्यादा मानदेय मिल रहा है पहले से ही और इसमें जो मानदेय अभी फिक्स किया है वह कम है, तो उनको कम नहीं, उनको वर्तमान में जो मिल रहा है वही मिलेगा और हो सकता है कि कुछ उसको बढ़ा के दिया जाए।
दूसरा है आपका एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। जो एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं, किसी एजेंसी के माध्यम से, जैसे प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके माध्यम से अगर कोई कार्यरत है, कोई जॉब बेसिस पे है कार्यरत, तो उनको इस नियम के अंतर्गत नहीं लाया गया है, वह यथावत रहेंगे वह। अगला आपका है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इस नियम के तहत लिया जाएगा। तो इसमें जो नियम है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल है, उसका ये शर्त है कि आप जिस पद पर कार्यरत हैं उसकी आपके पास शैक्षणिक योग्यता, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो होना चाहिए, तभी आपको इस नियम के तहत आपको नियमित किया जाएगा। चौथा है आपका राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। जैसे कि आपका स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय दिया जाएगा, 58,200 दिया जाएगा। यह 9 साल का है, इसी प्रकार से 18 साल का भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो 58,200 दिया जाएगा 9 साल में। इसी के साथ नवीन पदनाम इनको दिया जाएगा स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड 2। यहाँ पर ग्रेड 2 मिलेगा 9 साल में और 18 साल में मिलेगा ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 का क्या है, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय इनको 1,04,000 मिलेगा, सीधा 58,200 से 1,04,000 हो जाएगा। और नवीन पदनाम इनका हो जाएगा स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 1 हो जाएगा ग्रेड 2 से। इसी प्रकार अन्य पदों के लिए भी नवीन संशोधित पदनाम के साथ 9 वर्ष पर ग्रेड 2 और 18 वर्ष पर ग्रेड 1 पदनाम दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पदों का जो निर्धारित मानदेय है वह बताया गया है, 9 साल की सेवा पूर्ण करने पर जो मानदेय दिया जाएगा और जो ग्रेड रहेगा वह बताया गया है, और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर जो मानदेय दिया जाएगा वह बताया गया है, और जो ग्रेड है वह बताया गया। मैं पहला आपको बता देता हूं, बाकी आप लिस्ट डाउनलोड करके इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला इसमें 8850 है निर्धारित मानदेय। 9 साल की सेवा ये पूर्ण कर लेंगे तो इनको मिलेगा 15,850 ग्रेड 2 के तहत। और इसी प्रकार से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर जो मानदेय और जो पद इनका रहेगा 27,700 रहेगा मानदेय, और ग्रेड 1 इनका रहेगा। पदनाम इनका चेंज हो जाएगा जो भी इस पद के अंतर्गत मानदेय आ रहा है वह। दूसरा आपका है 10,400 मानदेय निर्धारित है। इसमें 9 साल की सेवा पूरी होने पर 18,500 मिलेगा ग्रेड 2 के तहत, और 18 साल की सेवा पूरी करने पर 32,300 वेतनमान रहेगा, मानदेय रहेगा, और इनका जो ग्रेड रहेगा वह ग्रेड 1 रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा है आपका 11,200 जिनका है, उनका 9 साल की सेवा पूरी करेंगे तो 19,800 हो जाएगा ग्रेड 2 में, और अगर 18 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो 34,500 रहेगा ग्रेड 1 में। अगला जिनका मानदेय है 13,150 जिनका मानदेय है, उनको 9 साल में दिया जाएगा 23,100 ग्रेड 2 के तहत, और 18 साल में इनको दिया जाएगा 40,300 ग्रेड 1 के तहत। जिनका मानदेय 16,900 रहेगा उनका ग्रेड 1 में मिलेगा उनको 9 साल की सेवा पूरी करने पर 29,600, और 18 साल की सेवा पूरी करने पर इनको दिया जाएगा 51,600 ग्रेड 1 के तहत। जिनका मानदेय 18,900 है उनको 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 32,900 ग्रेड 2 के तहत दिया जाएगा, और 18 वर्ष की सेवा करने पर इनको 57,200 ग्रेड 1 के तहत दिया जाएगा। तो साथियों ये पूरा ग्रेड पे इसमें दिया गया है, इसको आप विस्तार से अध्ययन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस पूरे आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगला इसमें जो नियम दिया गया है, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब जब से इनको नियमित किया जा रहा है तभी से इनकी सेवा की गणना की जा रही है, पहले की सेवा की गणना इसमें नहीं की जाएगी, वह सेवा इनकी नहीं जोड़ी जाएगी इसमें। अतः उपरोक्तानुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। मतलब समय समय पर जो नियम वित्त विभाग के द्वारा बनाए जाएंगे वह इसमें प्रभावी होंगे। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की दिनांक 27/10/2022 को प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। डॉक्टर पृथ्वी, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो साथियों यह दिशा निर्देश राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। इसी प्रकार के दिशा निर्देश क्या छत्तीसगढ़ शासन भी बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में
काफ़ी संख्या में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, नियमितीकरण चाहिए और बढ़ा हुआ वेतन भी चाहिए, क्योंकि वेतन काफ़ी कम है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर छत्तीसगढ़ में भी शासन लाती है तो यहाँ पर कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण और जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।